एक कहानी शुरू होती है और हम एक स्कूल की डांस पार्टी को देखते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट डांस कर रहे थे, लेकिन एक लड़का चुपचाप वहाँ पर खड़ा होकर सबको देख रहा था। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक लड़की उसे खड़ी दिखाई देती है जो उसे डांस करने के लिए अपने पास बुलाती है। फिर डांस करते करते जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन तभी सभी लोग उसे देख कर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। दरअसल वहाँ पर कोई लड़की थी ही नहीं, वो तो सिर्फ एक भूतनी थी जो सिर्फ उसे ही दिखती है। अब ये देख कर वो लड़का भी घबरा जाता है और तभी वो भूतनी उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे मारने के लिए उसके पास आती है, पर तभी अचानक से वो हवा में गायब हो जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और काफी साल बाद हम उसी लड़के मोडेस्टो को देखते हैं जो कि एक टीचर बन चुका है, लेकिन अभी भी वो बहुत डरपोक है और स्कूल के बच्चे तक उसे परेशान कर देते हैं। उधर उसका स्कूल का प्रिंसिपल भी उसे देख रहा था, जिसको बच्चे को ना संभाल पाने की वजह से स्कूल से निकाल दिया जाता है। हमें पता चलता है कि मोडेस्टो को अभी भी भूत प्रेत दिखाई देते हैं। अब वो अपने इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो एक डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन वो डॉक्टर भी उसे पागल समझते हैं और उसे कहता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन तभी वहाँ पर हम उस डॉक्टर के मरे हुए बाप को देखते हैं जो कि अपने बेटे की फालतू बातों को सुनकर परेशान हो रहा था। हम देखते हैं कि वहाँ बाप की आत्माओं को सिर्फ मोरेस्टो ही देख सकता था। इसके बाद जब मोरेस्टो सड़क पर घूम रहा था तो तभी वहाँ पर एक आदमी उसे दिखाई देता है जो सड़क पार कर रहा था। मोरेस्टो उसे चिल्लाकर रोकने लगता है, लेकिन तभी ट्रक आकर उसके आर पार हो जाता है, जिसका मतलब था कि वो भी एक भूत था। इसके बाद जब टीचर स्कूल की बुक की फोटोकॉपी कर रहा था और तभी हम वहाँ पर एक कंकाल को चलते हुए देखते हैं, लेकिन जब टीचर मुड़ कर देखता है तो वो कंकाल वहीं पर होता है। इसके बाद टीचर फिर से अपना काम करने लगता है, लेकिन तभी वो कंकाल सीधा उस पर आकर हमला कर देता है, जिसको देखकर टीचर भी घबरा जाता है। इसी दौरान वहाँ पर किताबें और स्टेपलर उड़ने लगते हैं और वो सभी मिलकर उस टीचर पर हमला कर देते हैं। फिर वो उठाकर उसे खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, जिसके बाद वो कंकाल उसको ऊपर से देखकर हंसने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं स्कूल की टीचर टीना से एक आदमी मिलने आता है और उसे कहता है कि मुझे आपके स्कूल के आर्ट टीचर से मिलना है। इसके बाद टीना बताती है कि पिछले हफ्ते ही आर्ट टीचर को यहाँ से भगा दिया गया है। अब इसके स्कूल की हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि उसके सारे टीचर्स को स्कूल से निकाल दिया गया था। बच्चे पढ़ने की जगह दिन भर मस्ती किया करते थे और तभी वहाँ पर स्कूल की मालकिन आती है और उसके स्कूल की ऐसी हालत देख कर टीना को एक आखिरी मौका देना चाहती है कि अगर वो स्कूल की कंडीशन ठीक नहीं कर पाई तो उसे मजबूरन इस स्कूल को बंद करना होगा। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि मोडेस्टो उसी स्कूल में इंटरव्यू देने आता है, लेकिन उसका रिज्यूमे देख कर टीना कहती है कि तुम्हें पिछले स्कूल से निकाल दिया गया था ना। इस पर मोडेस्टो कहता है कि नहीं, उन्होंने मुझे नहीं निकाला बल्कि मैंने ही उस स्कूल को छोड़ दिया, क्योंकि इस समय टीना को स्कूल के लिए टीचर्स की सख्त जरूरत थी। तो वो मोडेस्टो को टीचर के जॉब पर रख लेती है और उसे आज से ही ज्वाइन करने को कहती है। इसके बाद जब मोडेस्टो अपनी क्लास लेने जा रहा था और तभी वो एक लड़की से कहता है कि क्या तुम मुझे क्लासरूम तक छोड़ सकती हो, लेकिन तभी वो लड़की उससे डर कर भाग जाती है। फिर चलते चलते मोडेस्टो एक पुरानी बंद पड़ी लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट किताबें और कुर्सियां उठाकर उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उन्हें पता चल जाता है कि मोडेस्टो उन्हें देख सकता है। दरअसल ये स्टूडेंट नहीं बल्कि वही भूत थे जिन्होंने बाकी टीचर्स को डराकर यहाँ से भगा दिया था। तब फिर मोडेस्टो बहुत मुश्किल से उन भूतों से अपना पीछा छुड़वाता है और वहाँ से सीधा टीना के पास आता है। यहाँ पर उसे उन्हीं 5 स्टूडेंट की तस्वीरें दिखाई देती हैं जो कि कई सालों पहले मारे गए थे और मोडेस्टो कहता है कि मैंने आज इन्हीं के भूतों को देखा है, लेकिन टीना इनकी बातों पर विश्वास नहीं करती। लेकिन तभी वहाँ पर वो भूत आ जाते हैं, जिससे घबराकर मोडेस्टो वहाँ से भाग जाता है और अब भूत भी मोडेस्टो का पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो उस स्कूल से बाहर नहीं निकल पाते। फिर शाम को टीना मोडेस्टो के घर पर आती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा है। फिर मोडेस्टो बताता है कि वो उनमें से सिर्फ 5 भूत देखे, जिसमें से मैमरी नाम की एक भूत तो प्रेग्नेंट भी है। तभी टीना उसे बताती है कि जब उसकी मौत भी हुई थी अभी वो प्रेग्नेंट ही थी। वहीं कुछ बच्चों स्कूल में जादूगर की भूतों को बुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डैनी और जॉन नाम के 2 भूत आ जाते हैं। वो उड़ती हुई कुर्सियों को दिखाकर उन्हें वहाँ से भगा देते हैं, लेकिन वहीं पर हम एक एल्सा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि भूतों से बिना डरे हुए वहीं पर बैठी हुई थी। जिसके बाद वो जॉर्ज नाम की भूत से बात भी करती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी मौत कैसे हुई, और जॉर्ज कहता है कि उसने कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर ली थी, इसलिए वो पढ़ते पढ़ते मारा गया। उधर टीना मोडेस्टो को बता रही होती है कि जब उसका बाप इस स्कूल का डायरेक्टर था तब उसने 5 बच्चों को डिटेंशन की पनिशमेंट दी थी, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर आग लग गई जिससे वो 5 बच्चे मारे गए। लेकिन तभी वहाँ पर उन्हें कुछ बच्चे भागते हुए दिखाई देते हैं जिन्हें डैनी और जॉन के भूत डरा रहे थे। फिर टीना उन्हें कहती है कि अगर उन्हें इस स्कूल को पहले जैसा करना है तो उन्हें इन भूतों को भगाने में मोडेस्टो की हेल्प चाहिए। अब ये सुनकर मोडेस्टो बहुत खुश होता है और वो इस काम के लिए हाँ बोल देता है, क्योंकि उसे पहली बार कोई ऐसा मिला था जिसने उसे पागल नहीं कहा था। और तभी बाहर आते हुए वो उस डॉक्टर की दवाइयों को फेंक देता है और वहीं वो उस एक्सीडेंट वाले भूत को सड़क पार करना सिखाता है। के बाद वो उसी लाइब्रेरी में जाकर उन भूतों से बात करने जाता है। ये देख कर कि कोई
कोई तो है जो उनको देख और सुन सकता है और वो भूत बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जब मोडेस्टो उनको कहता है कि तुम सभी को यहाँ से जाना होगा, ये बात सुनकर वो भूत इतना गुस्सा हो जाते हैं कि उस टीचर को तारों से बांधकर वहीं पर उल्टा लटका देते हैं। इसके बाद मोडेस्टो उस डॉक्टर के उस मरे हुए बाप से मिलने जाता है, जहाँ पर वो आदमी उसे बताता है कि अगर किसी इंसान की इच्छा अधूरी रह जाती है तो वो भूत बन जाता है और उसके मुताबिक अगर इन भूतों को मुक्ति चाहिए तो इनको पढ़ाई करके अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी होगी। इसके बाद मोडेस्टो ये बात उन भूतों को बता देता है, लेकिन ये सुनकर सिर्फ एंजेलिना नाम की लड़की ही खुश होती है, लेकिन बाकी के भूत इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि वो मोडेस्टो को उठाकर उसके अंडे फोड़ देते हैं। इसके बाद मोडेस्टो रिसेप्शन से उन बच्चों के फाइल निकलवाता है ताकि वो उनके बारे में सारी बातें जान सके। क्लास में आकर वो उन भूतों को मोबाइल में गाना सुनने को कहता है, जिसको सुनकर वो भूत हैरान हो जाते हैं कि क्या फोन में भी गाने चल सकते हैं। जिस पर मोडेस्टो उन्हें बताता है कि तुम्हारे मरने के बाद दुनिया में बहुत ज्यादा तरक्की हो चुकी है। अब ये जानकर वहाँ पर सभी बच्चे फैसला करते हैं कि वो पढ़ाई करके उन सभी नई चीजों के बारे में सीखेंगे और फाइनली इस दुनिया से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन डैनी इन सब के खिलाफ होता है और वो यहाँ से नहीं जाना चाहता। फिर अगले दिन मोडेस्टो देखता है कि सभी स्टूडेंट पढ़ाई के लिए तैयार हो चुके थे। वही एल्सा जॉर्ज से बातें करते करते उसके प्यार में पड़ जाती है और वो एक दूसरे से फ्लर्ट करने लगते हैं। उधर एल्सा बच्चों को फंक्शन के लिए गाने की प्रैक्टिस करते हुए देखती है तो उसका मन करता है कि वो भी इस फंक्शन में परफॉर्म कर सके। उधर डैनी एंजेलिना को गाना गाने के लिए कहता है कि भूतों की आवाज कोई नहीं सुन सकता। लेकिन जब एंजेलिना वहाँ पर गाना गाती है तो डैनी पीछे जाकर माइक के वॉल्यूम को तेज कर देता है, जिसके चलते एंजेलिना के भूतिया आवाज को सुनकर सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। अब डैनी की इस हरकत से जॉर्ज और डैनी के बीच लड़ाई हो जाती है, जिससे गुस्सा होकर डैनी बच्चों के सामान को फेंक देता है और एल्सा का लैपटॉप भी तोड़ देता है। फिर एक दिन जब सभी मिलकर पढ़ाई कर रहे थे, फिर डैनी वहाँ पर आकर एक सवाल का सही जवाब दे देता है, पर तभी वहाँ पर अचानक टीना आ जाती है, जिसको देखकर सभी भूत मुस्कुराने लगते हैं और मोडेस्टो से कहते हैं कि तुम तो टीना के पालतू हो। फिर टीना मोडेस्टो को बताती है कि स्कूल की मालकिन भी फंक्शन में आने वाली है और उसे डर लग रहा है कि कहीं इन भूतों की वजह से बाप के बनाए हुए इस स्कूल को कहीं खो ना दे। लेकिन तभी मोडेस्टो उसे संभालने लगता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं, हम देखते हैं कि सभी भूत वहाँ पर पढ़ाई में अच्छे हो जाते हैं। वो भूत जिम करते हैं, साइंस क्लास में एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपना होमवर्क भी पूरा करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद सभी स्टूडेंट के एग्जाम होने वाले थे, तभी जॉर्ज एल्सा से कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा और एल्सा रोते हुए कहती है कि वो भी उसके साथ जाना चाहती है। वो उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जल्दी ही मैं तुमसे मिलने वाली हूँ। फिर एग्जाम शुरू होता है और सभी भूत अपना पेपर चीटिंग कर लिख रहे होते हैं, जिसके रिजल्ट में वो सभी पास भी हो जाते हैं। उधर डैनी ने तो पेपर खाली छोड़ दिया था, लेकिन मोडेस्टो ने उन्हें कुछ नंबर देकर पास कर दिया था और तभी वहाँ पर एक सफेद रोशनी दिखाई देती है और सभी भूत वहाँ पर स्वर्ग के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सभी देखते हैं कि ये तो सिर्फ सूरज की रोशनी थी और ये देखकर वो पांचों भूत पागल हो जाते हैं और पूरे स्कूल में आतंक मचा देते हैं। और ये देखकर मोडेस्टो फिर से उस डॉक्टर के बाप से बात करने जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि मुक्ति पाने के लिए उन भूतों को अपनी असलियत को अपनाना होगा। फिर मोडेस्टो भागकर टीना से मिलने के लिए स्कूल पहुंचता है, लेकिन वहाँ पर वो देखता है कि सारे पेरेंट्स मिलकर सारी तबाही का इल्जाम मोडेस्टो पर लगा दिया है और उसे स्कूल से निकलवा दिया है। इसके बाद वो लाइब्रेरी में जाकर अपना सामान पैक करता है और जाने से पहले उन भूतों को कहता है कि तुम्हें अपनी अधूरी इच्छा पूरी करनी होगी और अपने आप को अपनाना होगा, तभी जाकर तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। और उसकी बात सुनकर डैनी अपना जुर्म कबूल करता है और कहता है कि उस डिटेंशन रूम में उसी ने आग लगाई थी, जिस वजह से उन सभी की मौत हुई और उसने आज तक ये बात किसी को नहीं बताया क्योंकि वो नर्क नहीं जाना चाहता था। वहीं पर हम टीना को देखते हैं जो कि मोडेस्टो को बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन मोडेस्टो उससे बात नहीं करना चाहता। के बाद टीना स्कूल में अनाउंसमेंट करवाती है कि वो पांचों भूत आकर उसे लाइब्रेरी में मिले। फिर जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो मोडेस्टो हम लोगों को छोड़कर जा चुका है। अब ये सुनकर वो सभी भूत दुखी हो जाते हैं, जिसके बाद जॉन एक औरत के शरीर में घुस जाता है और मोडेस्टो को कॉल करके उसे सॉरी बोलता है और उसे स्कूल में वापस आने को कहता है, लेकिन मोडेस्टो उसे मना कर देता है। लेकिन वो कहता है कि टीना उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन ये सुनकर मोडेस्टो कुत्ते की तरह भागते हुए उस स्कूल में पहुंच जाता है। इसके बाद एंजेलिना मैरवी को एक लेटर देती है जो कि 20 साल पहले उसके बॉयफ्रेंड ने दी थी और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फंक्शन शुरू हो जाता है। वहाँ पर स्कूल की मालकिन भी आती है और मोडेस्टो भी टीना के साथ इंटीमेट होने के लिए वहाँ पर पहुंच जाता है और तभी वो पांचों भूत उसके पास आते हैं और अपनी हरकतों के लिए माफी मांगते हैं और फंक्शन स्टार्ट होता है। लेकिन वहाँ पर सभी बोरिंग गानों को सुनकर सभी लोग बोर हो रहे थे। तभी मोडेस्टो वहाँ पर एंजेलिना को लेकर आता है और उसे गाना गाने के लिए कहता है। अब ये देखकर एंजेलिना एक लड़की के शरीर में घुस जाती है, जिसके बाद वो इतना अच्छा गाना गाती है कि सभी लोग वहाँ पर नाचने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक टकला आ जाता है जो कि इस स्कूल का प्रिंसिपल बनना चाहता था। आगे वो इस स्कूल का जैसे ही अपने आप को प्रिंसिपल बनाने वाला
वाला था तभी जॉन उसके शरीर में घुस जाता है और उसकी पैंट उतार देता है। फिर फाइनली डैनी स्कूल में आग लगाने के जुर्म में सबसे माफी मांगता है और सभी लोग उसे माफ भी कर देते हैं। इसके बाद जॉर्ज एल्सा के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि एल्सा तो पूल में डूबकर मरने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो भी उसके साथ स्वर्ग जाना चाहती थी। लेकिन जॉर्ज उसे बचा लेता है और कहता है कि मैं तुमसे अगले जन्म में मिलूंगा। और फाइनली उन सभी की सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी थी और अब उनकी मुक्ति का समय आ चुका था। और जिसके बाद सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और वहाँ पर एक सफेद रोशनी आती है और वहाँ से सभी लोग गायब हो जाते हैं। और फाइनली अब उनको मुक्ति मिल चुकी थी, जिसके बाद मोडेस्टो और टीना भी एक दूसरे को किस करते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। और यदि आप सबको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।